5 Indian Army soldiers were killed in the line of duty, while 5 were injured after terrorists attacked a military convoy in Machedi area of Katwa in Jammu yesterday. Now, the injured have been shifted to a hospital for treatment. After the initial attack, terrorists threw a grenade and then opened fire. The security forces retaliated, but the terrorists fled into the nearby forest. Now, the firefight between the troops and the terrorists is still underway. Kashmir Tigers, which is a shadow outfit of Jaish-e-Mohammed, has now claimed the responsibility behind this attack. सब पूरी टीम थी हमारी, तो 5 इंजर्ड लाए गए थे यहाँ पे। उनका हमने इलाज करा के फर्स्ट एड जो भी हमारे पास यहाँ था, जो कर सकते थे, हमने सारा ट्रीटमेंट करके रिसस्टेट करके हमने उनको भेजा है, मतलब आगे रेफर किया MH हॉस्पिटल। उनको मल्टीपल इंजरीज, किसी बुलेट इंजरीज थी, स्प्लिंट इंजरीज थी। डेड अभी 1 पहुंची है हमारे पास डेड बॉडी, 5 अभी बाकी हैं, 4 बाकी हैं, सॉरी 4। देखिए, बहुत दुखद समाचार है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो उन जो शहीद हुए हैं उनके परिवारजन को श्रद्धांजलि अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भेजना चाहता हूं, और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आतंकवाद का सफाया हम कर रहे हैं। जो भी आतंकवादी 2-4 बचे हुए हैं वो बिलबिला के बाहर निकल रहे हैं, और इस तरह की जो नापाक हरकतें कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कई आतंकवादियों को हमने मौत की सलाखों में भेज दिया, और आगे आने वाले दिनों में ऐसे लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनके सरगना, स्लीपर सेल और आतंकवादियों को बख्शेंगे नहीं। Yes, it is indeed a sad news to we have lost our gallant and brave soldiers. Question is that a time has come that we have to see the danger in the face and realize that these are not odd incidents. They are continuously going on for some times, as if Pakistan is trying to prove, our enemy is trying to prove that they are capable and they can do everything. अभी खबर आई है कि हमारा एक आर्मी का पेट्रोल जो गाड़ियां जा रही थी उनके ऊपर टेररिस्ट ने मछोड़ी के इलाके में, जो कि कठुआ से 150 किलोमीटर इस तरफ है और घना जंगल का इलाका है, वहाँ पे टेररिस्ट ने एम्बुश लगाया था और सडनली फायर खोला, जिसमें कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, 6 के घायल होने की खबर आई है। एकदम काउंटर एक्शन लिया हमारे जवानों ने, उन्होंने टेररिस्ट पे फायर किया जो कि वहाँ से भाग गए हैं, और ये अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स अभी तक आए नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जो 4 जवान शहीद हुए हैं, मैं उनको और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और भारतीय सेना को नमन करना चाहता हूं। तो ये एक जो स्पर्ट ऑफ एक्टिविटी जो बढ़ गया है, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार कहती है कि हमने पूरी तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर, J&K की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया है। अगर काबू पा लिया है तो पिछले 1 महीने के से भी कम समय के अंदर इतने सारे टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमले कैसे हो रहे हैं, जिसमें हमारे सेना के जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। Extremely sad, something which can be avoided, because I find that these incidents are really increasing, and we've had far too many in the recent past. But this infiltration south of Pir Panjal is rather alarming, and we'll have to take steps, because Pakistan will not sort of budge, and they have decided that, maybe instigated by China, that they will continue to use terrorism as an instrument of state policy.